विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ में पहुंचकर 3 पक्ष भूमि मांगी। बलि ने मांग स्वीकार की तो प्रभु ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे पग में भूमि नाप डाली। बलि समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बलि ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती की, मुझे स्वीकार करें और मेरे साथ रहें। भगवान को बलि की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के ना लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने बदले में भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग की। अपने वादे को पूरा करने के लिए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग स्वीकार कर ली। रक्षाबंधन से जुड़ी द्रौपदी और श्री कृष्ण की कहानी। और यह कहानी महाभारत के अद्वितीय किस्से से जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र चलाने से उनकी उंगली पर चोट लग गई और उसमें से खून बहने लगा। इस बीच द्रौपदी, जो ये पूरी घटना देख रही थी, उन्होंने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया, जिससे वह खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी की आवश्यकता पड़ने पर रक्षा करने का वचन दिया था। वहीं द्रौपदी के चिरहरण के समय उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वचन भी निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की। वही मध्यकालीन से जुड़ी रक्षाबंधन पर एक कहानी भी काफ़ी मशहूर है। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। मुगल काल के दौरान एक दूसरे के राज्यों को हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। वहीं मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी और गुजरात का सुल्तान उनकी राजगद्दी पर नज़र गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी और उनके राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। इंद्राणी ने इंद्र को बांधा था रक्षा सूत्र। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन उसमें देवता विजयी नहीं रहे। इंद्र की पत्नी महारानी शची ने कहा, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिससे तुम्हारी रक्षा होगी और तुम विजयी होगे। इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन उनकी कलाई पर बांध दिया, जिसे ब्राह्मणों से मंत्रों का उच्चारण करवाकर बांधा गया था। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई। एक दिन भगवान श्री गणेश अपनी बहन मनसा से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया। उन्होंने इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक रक्षा सूत्र बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे वे हार गए। फिर भगवान श्री गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या यानी संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिल गई। यम और यमुना की कथा। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से मिलने गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यह खबर यम तक पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है और यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और अपनी बहन से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे यह वरदान मांगा कि वह जल्द ही उनसे वापस मिलने आए और यम अपनी बहन का यह स्नेह देखकर बहुत खुश हुए। यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथाएँ। धन्यवाद।